हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ दिए हुए समय के लिए, और आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज के मैसेज के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप जरूर आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने के प्रभु हम सबको आशीष करे। इस पैसेज में से हम आज का मुख्य प्रचार हम सुनेंगे कि हम प्रार्थना में रहेंगे कि प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बात करें। हमने जो पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर के हम उसके 33 तक हम पढ़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जो मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, जो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। हम 4 सुसमाचार हमारे बाइबल में पाया जाता है। इसको हम जब बाइबल की स्टडी अध्ययन में आते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, खासकर बाइबल कॉलेज की पढ़ाई में। मरकुस लुका को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, उसको समावेक्षण सुसमाचार ऐसे करके कहते हैं। और जोहन्ना का जो सुसमाचार और यूहन्ना की पत्री है उसको जोहन्नाइन लिटरेचर कहते हैं, जिसको हम अलग रीति से अध्ययन करते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो है बाकी जो 3 सुसमाचार से अलग है, डिफरेंट है, वो अलग है, इसीलिए उसको अलग अध्ययन कहते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार जो है यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था, मरकुस रचित सुसमाचार रोमियों के लिए लिखा गया था, और लूका रचित सुसमाचार जो है अन्य जातियों के लिए लिखा गया था, और यूहन्ना रचित सुसमाचार वो है सबके लिए लिखा गया था। तो इस प्रकार से इनका इंट्रोडक्शन है। तो हमने आज का जो हमने पैसेज पढ़ा है वो शीर्षक है वो देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जिस प्रकार से पढ़ा है, कारण क्या है, मतलब क्वेश्चन है क्या कारण है कि प्रभु की आज्ञा ना मानने का। हम भी क्या है, प्रभु की आज्ञा को जानते हैं, प्रभु की आज्ञा को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञा को समझते हैं, लेकिन मानते नहीं है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने में थोड़ा उसका मन कच्चा हो रहा है। जिस प्रकार से हमने लिखा है, जैसे 22 आयत में हम पढ़ेंगे, जब उसने तुरंत अपने चोलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उसमें से पहले वो पार चले जाए। क्या वहाँ पे क्या लिखा है? विवश किया। इस शब्द में हम थोड़ा देर हम रुकेंगे, इसमें हम फोकस करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। विवश किया, विवश क्यों किया जाता है? हम भी देखते हैं, हम भी क्या करते हैं अपने जीवन में, इसको हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं कि मजबूर करना। हम भी क्या करते हैं, जब प्रकार से हम बच्चे को मजबूर करते जी, विवश करते कि बच्चे आप अच्छे पढ़ाई करोगे तो मैं इस साल आपके लिए अच्छा साइकिल खरीद के दूंगा, नहीं तो अच्छे और कुछ अन्य चीज़ों को खरीद करके दूंगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विवश करते हैं ताकि वो अच्छा पढ़ाई करे। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा है, चेलों को विवश कर रहा है। विवश किसको किया जाता है? विवश उसको किया जाता है जो हमारे बात पे सहमत नहीं होता है, जो हमारे बात पे सहमत नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा तुम नाव उस पार जाओ, कहाँ? बैतसैदा। मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि बैतसैदा की ओर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन चेले क्या कर रहे हैं? जाना नहीं चाहते हैं। जाना नहीं चाहते हैं ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे उसको उन लोगों को विवश कर रहा है। क्यों विवश कर रहा है? उस पार जाने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? विवश कर रहा है। किनको? चेलों को। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि चेले जो है क्यों सहमत नहीं थे प्रभु यीशु मसीह से? यीशु मसीह ने कहा उन लोग उस पार जाने के लिए, लेकिन जो चेले जो है यीशु मसीह के ऊपर क्या है? सहमत नहीं है। तो वो सहमत नहीं होने का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम उससे ऊपर हम पढ़ते हुए आएंगे, वहाँ पे 5000 पुरुष लोगों को खिलाने का विवरण वहाँ पे है। 5000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम उस पार जाओ, मैं इनको विदा करके आता हूं। अगर हम शुरू से पढ़ेंगे 13 आयत से लेकर के 21 आयत तक में जो 5000 लोगों को खिलाने का विवरण दिया गया है, वहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्या करो, चेलों को कह रहा है कि आप लोग क्या करो, उस बार जाओ, मैं इनको विदा करके आता हूँ। लेकिन चेले क्या कर रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो लोगों को विवश कर रहा है।
मेरे प्यारो, आज भी हम भी क्या करते हैं, दूसरों को विवश करते हैं। हमें भी कोई लोग विवश करते हैं, हम भी विवश हो जाते हैं। ड्यूटी में जाना, काम में जाना, विवश। मैं आपको ये विवश मजबूरी शब्द समझाना चाहता हूँ कि विवश होता क्या है, मजबूरी होता क्या है। मजबूर करना मजबूरी है। कई लोग क्या है, ड्यूटी में काम में जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। क्यों? पेट का सवाल है। पापी पेट बोलते हैं जिसको, पापी पेट। खाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे? पापी पेट का सवाल है, जाना ही पड़ेगा काम में। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मजबूर किए चेलों को। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि यीशु मसीह का जो आज्ञा को चेले क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्या कारण है? उन्होंने तो सिर्फ उस पार जाने के लिए कहा था, लेकिन उस पार जाने में क्या उनको समस्या थी, क्या प्रॉब्लम था, वो उस पार जाना नहीं चाहते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों को विवश करना पड़ रहा है? क्या कारण है? हमको सोचने की जरूरत है, क्या कारण है। अगर हम इसको मरकुस रचित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं चेलों को उस पार जाने के लिए। और आगे हम पढ़ते हैं, जब लोगों को विदा करे, उसके बाद लिखा है, वह चेलों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। रात के समय था, जब भीड़ जो है 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आए, तो वहाँ पे सांझ और रात होने को था। इसीलिए क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वहाँ अपने चेलों को कहता है कि इन लोगों को घर मत भेजो, यहाँ पे रात होने वाला है, तो क्या करो, इनको खाना तुम खुद ही दो। तो उनको खाना देने के बाद, उनको विदा करना है लोगों को जब विदा करना है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर, मैं विदा करूंगा, तुम जाओ। यहाँ पे हम पता चलता है कि चेलों को रात के समय सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए यीशु मसीह कह रहा था। रात के समय में यात्रा करने में चेलों को क्या समस्या है? ये जो पैसे हमने पढ़ा है, यीशु मसीह का पानी पे चलना है। रात के समय जब चेले नाव से जा रहे थे, बड़े ध्यानपूर्वक रहेगा, बड़े सुनिएगा, अगर आप मिस करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत सिस्टमेटिक जाना पड़ रहा है, एक क्रम बाय चल रहा है। तो आपको ऊपर को समझना पड़ेगा, ऊपर समझेंगे तो आपको नीचे भी समझ में आएगा। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहाँ पे चेलों को कहा कि तुम उस पार जाओ। उस पार जाने में क्या समस्या है? रात हो गया है। तो रात में उस पार जाने की क्या समस्या है? तो हमको चेलों का बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि चेले कौन थे। चेले मछुआरे थे। अंद्रियास, पतरस, याकूब और यूहन्ना को जब प्रभु ने बुलाया तब वो लोग मछली मार रहे थे। तो वहाँ पे पतरस क्या जवाब देता है कि प्रभु हमने सारी रात मछली पकड़ा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। वो लोग क्या करते थे? रात में मछली पकड़ते थे। तो यहाँ पे भी उनको रात में क्या कर रहे हैं? यात्रा करने के लिए कह रहे हैं। तो चेले जो है रात में पहले भी पानी के ऊपर जा चुके थे, चेले पहले भी झील के ऊपर जा चुके थे। उनको पता था, शायद उनको पता था कि आंधी तूफान आ सकता है, शायद उनको पता था कि हमको रात के समय यात्रा करना हमारे लिए खतरा हो सकता है, शायद उनको पता है कि हमको रात के समय सफर करना हमारे जान को जोखिम में डालने के समान है, शायद उनको पता है कि उनको रास्ते में रात के समय उस जगह, उस झील में से जाना, उस नदी में से जाना नाव में होकर के बहुत ही खतरा है। इसीलिए चेले क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को मना कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? विवश कर रहा है, नहीं तुम अभी क्या करो, उस पार जाओ, इन लोगों को विदा करके मैं आऊंगा। विदा करने के बाद यीशु मसीह अकेले में क्या किया? प्रार्थना किया। और आगे हम देखते हैं प्रार्थना के बाद में वहां आगे चमत्कार होता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्यारो, अगर हमारे भी जीवन में चमत्कार होना है, हमको हमारे जीवन में प्रार्थना होना है। मैंने आज का सब्जेक्ट विषय दिया था, क्या कारण है प्रभु की आज्ञा ना मानने का। यहाँ पे चेलों को आज्ञा मानने के लिए रोक रहा है, उनका परिस्थिति उनको आज्ञा मानने के लिए रोक रहा है। मेरे प्यारो, आज भी हमारे परिस्थिति ऐसा है क्या कि हम यीशु मसीह की बात को नहीं मान सकते, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान सकते। यहाँ पे चेलों को वो परिस्थिति जो है, वहां पे यीशु मसीह के बात को, उनकी आज्ञा को मानने के लिए उनको रोक रहा है। लेकिन यीशु मसीह उनको बात को मानने के लिए, अपने बात को मनाने के लिए उन चेलों को विवश कर रहा है। परिस्थिति क्या है वहां का? उनको शायद पता है आगे जा करके क्या होगा, आंधी तूफान आ सकता है। वहां जाकर के बोला होगा, पतरस से आप सभी चेले कह रहे होंगे, मैंने प्रभु को बोला था हम नहीं जाते हैं, हमको आप आगे ना आंधी तूफान, हमारे जान जोखिम में आगे ना, वहां पे कुड़कुड़ा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जानता है हमको क्या आज्ञा दे रहा है, आपको क्या आज्ञा दे रहा है। अगर हम वो आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु के चमत्कार को हम देखेंगे। हालेलुया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो मेरे प्यारो। प्रभु चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे समस्या जो भी हो, चाहे जो भी हालातें हो, प्रभु के आज्ञा को मानने के लिए हमको रुकना नहीं है। चाहे रुकावटें जो भी हो, हमारी परिस्थिति, हमको प्रभु के आज्ञा को मानने के लिए रोकना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा शरीर हमारे साथ नहीं देता होगा, हाँ, हमारी सेहत हमारे साथ नहीं देता होगा, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं देता होगा, हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं देता होगा, लेकिन मेरे प्यारों ये बात जाने रहो, जो हमारे साथ है वो चमत्कार करने वाला है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परिस्थिति चेलों को रोक रहा है प्रभु के आज्ञा को मानने के लिए। पहला नंबर बात, प्रभु के आज्ञा नहीं मानने का कारण क्या है? परिस्थिति जो प्रभु के आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। हम दूसरे नंबर बात में जाएंगे। चेले जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे और भी उनको ऐसे ही आंधी तूफान का सामना किया होगा। दूसरा नंबर बात, उनका अनुभव क्या कर रहा है? प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए मना कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं, प्रभु हमने रात के समय यात्रा किया है, हमने रात के समय मछली पकड़ने के लिए गया है, हमने रात के समय ये पानी के ऊपर हमने नाव को चलाया है, हमने रात के समय यहाँ पे बहुत से समय बिताए हैं, इस पानी के ऊपर हमने बहुत से समय बिताया है। रात में ही नहीं, दिन में भी हमने यहाँ पे बिताया है, हमने 24 घंटा यहाँ पे समय बिताया है। लेकिन अभी जो है रात के समय सफर करना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए समस्या की बात है। उनका जो अनुभव है ना, उनको प्रभु की आज्ञा मानने के लिए रोक रहा था। आज हमारे भी जीवन में हमने कई बार प्रार्थना किया, हमारे जीवन में हमको चंगाई नहीं पाया, हमने बहुत सारी चीजों, लोगों को सुसमाचार सुनाया, लोग प्रभु में नहीं आए, लोग हमारा तिरस्कार किए, लोग हमको मना किए। ऐसे हमारा अनुभव हमको रोक रहा होगा प्रभु की आज्ञा मानने के लिए। हमने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया लेकिन आया नहीं। ये हमारा अनुभव है कि हमने लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन दोबारा बार जब सुनाने के लिए जाता है, अनुभव कहता है कि पिछली बार तू तो गया था ना सुनाने के लिए, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया ना, लेकिन कोई आया प्रभु में? नहीं आया। ये हमारा अनुभव जो है प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। मेरे प्यारो, आज अंत के समय है, जब लोग ठंडे हो रहे हैं, जब लोग गलत शिक्षा को जा रहे हैं, हमको जरूरत है प्रभु की आज्ञा को मानने का। ये समय है अकेले में समय बिताने का, ये समय है प्रभु के साथ में समय बिताने का, ये जीवन है प्रभु के चमत्कार को सिर्फ बोलने वाले ही नहीं, प्रभु के चमत्कार को हम अपने जीवन में अनुभव करने का ये समय है। मेरे प्यारो, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी हमको प्रभु के अनुभव को, प्रभु के चमत्कार को हमारे जीवन में, अपने जीवन में अनुभव करना है। दूसरा नंबर बात, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है उनका अनुभव, हमारा भी अनुभव प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। हमने इतने प्रार्थनाएं किया, इतने उपवास किए, कुछ हुआ नहीं। ये हमारा अनुभव है, हमने उपवास किया, ये हमारा अनुभव है, हमने प्रार्थना किया, अब हम करने को नहीं जा रहे हैं। क्यों? हमने तो बहुत किया है, होता नहीं है कुछ। ये आपका अनुभव, ये हमारा अनुभव। लेकिन मेरे प्यारो, हमारा अनुभव हमें रोक रहा है, हमको समझना पड़ेगा। हमारा अनुभव हमको आलसी बना रहा है, हमको समझना पड़ेगा। हमारा अनुभव प्रभु के काम के लिए बाधा बन रहा है, ये समझना पड़ेगा। हमारा अनुभव जो प्रभु के काम को रोक रहा है, ये समझना पड़ेगा। हाँ, हमें अनुभव की जरूरत पड़ता है, लेकिन हमारा अनुभव जो है प्रभु की आज्ञा, प्रभु के काम को रोकने वाला नहीं होना चाहिए। पहला नंबर बात, हमने देखा परिस्थिति जो है प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। दूसरा, अनुभव जो है प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। तीसरा नंबर बात मैं बताऊंगा, वहां पे उसके 31 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तो क्यों संदेह किया? पतरस अविश्वास किया और डूबने लगा। तीसरा नंबर बात, हमारा जो अविश्वास है वो हमें प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। हाँ, हम जन्म से ईसाई होंगे, हम जन्म से प्रभु में होंगे, लेकिन क्या हमारा विश्वास जो है प्रभु के ऊपर अटल है, प्रभु के ऊपर दृढ़ है? हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। हम नहीं बोल सकते कि हमारा विश्वास पूरा दृढ़ है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। अगर हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ रहा है, प्रभु के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, प्रभु के काम के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो हमको डरने की जरूरत है। हमको हमारे जीवन खतरे में है। विश्वास बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना, तो लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास घटते जा रहा है। यहाँ पे भी जब समस्या आया, जब परिस्थिति आया, जब हालात और जब परिस्थिति ऐसे था, उनके जीवन के विपरीत था, तो ये इसका विश्वास क्या है, डोलने लगा। आज हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे समस्या है, ऐसे बहुत सारे हालातें हैं, तो हमें क्या कर रहा है, अल्प विश्वासी बना रहा है। हाँ, हम लोगों के लिए देखने के लिए हम विश्वासी होंगे, पास्टर के देखने में हम विश्वासी होंगे, लोगों के देखने में हम विश्वासी होंगे, लेकिन प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासी। जब प्रभु अल्प विश्वासी कह रहा है, तो डरने की जरूरत है मेरे प्यारो, और डरने की जरूरत है, क्योंकि हम डेंजर एरिया में जा चुके हैं। जो अविश्वास होता है ना,
वो हमें ले डूबता है। जिस प्रकार से यहाँ पे पतरस को डुबा रहा है, कौन डुबाया? उसका अविश्वास। हमारे जीवन में अविश्वास नहीं होना है, हमको विश्वास होना है। पंजाबी में विश्वास के लिए बहुत अच्छे गाना है, मुझे बहुत पसंद है। समय नहीं है, नहीं गाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि विश्वास होना है। अगर हम विश्वास करेंगे, हम प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। विश्वास करने की जरूरत है। मैं चौथा नंबर पॉइंट में आऊंगा। यहाँ पे चेलों को प्रभु के आज्ञा को मानने के लिए क्या चीज रोक रहा है? उनका ज्ञान जो है ना, उनको प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा है। उनको ज्ञान है कैसे पार होके जाना है, कैसे करके हमको पार जाना है, ये झील को कैसे पार करना है, ये नदी को कैसे पार करना है। उनको ज्ञान था कि आगे तूफान आ सकता है, आगे आंधी आ सकता है। उनको ज्ञान था रात के समय लहरें उठती है और बहुत ही भयानक उठती है। उनको ज्ञान था अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, हम सब डूब मरेंगे बोल करके उनको ज्ञान था। उनका ज्ञान जो है ना, उनको प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहा था। उनका ज्ञान सही था, लेकिन उसके ज्ञान के ऊपर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उनके ज्ञान के ऊपर प्रभु ने चमत्कार किया, पानी पे चल के बताया और चीलों को भी चला के दिखाया। अगर हम वहां पे जो शब्द आया ना कि हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, इस प्रकार से शब्द आया है, उसके लिए अगर हम मूल भाषा में देखें, जो नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, शब्द के लिए जो वचन लिखा गया है ना, नष्ट हुए जाते हैं, उसके लिए वहां पे शब्द प्रयोग किया गया है कि हमारा जो मृत्यु है और निश्चय है, मतलब वहां से बच के निकलना क्या है? असंभव है। ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यीशु मसीह उस जगह में नहीं जाता, हाँ 100% पक्का था उनका मृत्यु हो सकता है। वो पानी में डूब सकते थे, उसका जहाज पलट सकते थे, उसका जहाज डूब सकता था, लेकिन यीशु मसीह गया, उस अंधेरे में गया। हालेलुया। आज हमारे भी जीवन ऐसे अंधेरे में था। जब प्रभु यीशु मसीह आया, ज्योति चमका। यहाँ भी चेले क्या कर रहे हैं? नदी में अंधकार में है, नदी के ऊपर में, उस झील के ऊपर में, पानी के ऊपर में नाव से जा रहे हैं। क्या है वहां पे? बहुत रात के समय अंधियारा है। वो अंधियारे के समय प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके वहां पे गया। बताए वहां पे लोग क्या, वहां पे चेले क्या बोल रहे थे? ये भूत है, भूत। यीशु मसीह को भूत बोल रहे हैं। वहां पे भूत उन लोग बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे। वहां का हमको बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। उस समय में ऐसा विश्वास था। हम पुराने नियम में देखते हैं, समुद्री देवता जो लिव्याथन जिसको कहा जाता है, वो पानी का देवता कहलाते हैं, लिव्याथन। अलग अलग चीजों के लिए, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में भी है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवता है। धन के लिए अलग देवता, नदी के लिए अलग देवता, पत्थर के लिए अलग देवता, घर के लिए अलग देवता, सब सामान के लिए अलग अलग देवता, अलग अलग त्योहार के लिए अलग देवता। जिस प्रकार हमारे भारत देश में था, है ना, उसी प्रकार से उस जगह में भी था। उसी प्रकार से उन लोग भी डर रहे कि भूत तो नहीं आ गया, शैतान तो नहीं आ गया। वो लोग देवता यूज करते हैं, लेकिन हम उसको बिब्लिकल रीति से जाएंगे, बाइबल रीति हम देखेंगे तो हम उसको शैतान बोलते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं। चेलों को पता था कि इस नदी में, या हो सकता है इससे पहले कई लोग वहां पे डूब के मरे होंगे, पानी का देवता है, उनको डुबा देगा, ये तो भूत है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह उन खतरनाक जगह में भी उनको क्या करे? उनको बचाने के लिए आया। आगे और मैं बढ़ूंगा। मैं चौथा नंबर बात है, चेले का ज्ञान क्या कर रहे थे? प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक रहे थे चेले। और उन चेले इसलिए प्रभु का आज्ञा मानने के लिए मना कर रहे होंगे क्योंकि चेले क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। आज हम भी अकेला रहना नहीं चाहते हैं। हो सकता है जब हम अकेला होते हैं ना, बहुत डेंजरस, शैतान का एक बड़ा झूठ है कि आप अकेले फील कराते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ में रहता है। अकेला फील अगर करेंगे, हम नाश की ओर जाएंगे, हम पाप की ओर जाएंगे। अकेलापन, यहाँ पे भी वो लोग अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे यीशु मसीह को, इसीलिए वो लोग मना किए होंगे। छठवां नंबर बात है, आलस्य हो सकता है। क्या चीज़ का आलस्य? वो लोग थके हो सकते हैं। कैसे? जब 5000 लोगों को खाना खिलाया ना, यहाँ पे हम देखते हैं 400-500 लोगों को हम खाना खिला के थक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 5000, सिर्फ पुरुष 5000, स्त्री का नहीं, 5000 लोगों को, करीब 15000 लोगों को खिला करके चेले क्या हो गए हैं? थक गए। हो सकता है उनको अंदर ताकत नहीं होगा नाव चलाने के लिए, हो सकता है वो बहुत थक गए होंगे उस पार जाने के लिए, उनके हाथों में बल नहीं होगा, उनके पाँवों में बल नहीं होगा, शरीर बोल रहा होगा नहीं जा सकते प्रभु, हमने तो इतने लोगों को खाना खिलाया, हम तो थके हुए हैं, हम कैसे उस पार जा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह चाह रहा है इस थके हालत में भी क्या करो? तुम प्रभु की महिमा को देखो। मेरे प्यारो, आज हम भी थके हुए हैं क्या? अपने जीवन से थके हुए हैं, अपने लोगों से थके हुए हैं, अपने नौकरी के जगह से हम थके हुए हैं, उन लोगों से पस्त हो चुके हैं, थक गए हैं, बोल के थक गए हैं। उस थके हालत में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आपके लिए चमत्कार कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा क्या कारण है कि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना चाहते या नहीं मान सकते। इस पैसेज से लेकर के मैंने कई सारी बातों को बताया, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा। इन चेलों को प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उनके परिस्थिति उनको रोक रहा था। दूसरा नंबर बात, उनका अनुभव उनको रोक रहा था। तीसरा नंबर बात, उसके अविश्वास उनको रोक रहा था। चौथा नंबर बात, चेले का ज्ञान जो है उनको रोक रहा था। पांचवा नंबर बात,
वो अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे प्रभु को। 6वां नंबर बात, आलस्य के कारण उन्होंने प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, अकेला उनका आज्ञा मानना नहीं चाहते थे। 7वां नंबर बात, थकान के कारण हो सकता है कि वो लोग मानना नहीं चाहते थे। तो प्यारो, आज हमारे भी जीवन में ऐसे परिस्थिति हो सकता है, हमारे भी जीवन में ऐसे अनुभव हो सकता है, हमारा भी विश्वास कभी कभी डगमगा सकता है, हमारा ज्ञान प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रोक सकता है। लेकिन हमको इन सब चीज़ों के ऊपर विजय पाते हुए हमको प्रभु की आज्ञा को प्रथम स्थान देने की ज़रूरत है। आज ज्ञान में लोग इतना बढ़ रहे हैं, ज्ञान इतना हो रहा है कि लोग नास्तिक बन रहे हैं। बाइबल के बारे में पढ़ते पढ़ते, बाइबल का अध्ययन करते करते लोग नास्तिक हो रहे हैं। जो मान रहे हैं कि परमेश्वर है बोल करके, लेकिन ज़्यादा ज्ञान होने के बाद बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वो सही चलते, लेकिन ज्ञान ज़्यादा होने के बाद कहते हैं कि ये सिद्धांत गलत है, प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं बोल करके लोग कहते हैं। यीशु मसीह करके कोई व्यक्ति आया नहीं था, ऐसे करके बोलते हैं। ज्ञान ज़्यादा हो, अंत के समय ऐसे गलत उपदेश आएंगे बोलने के लिए, लेकिन अपने आप को बचा करके चलना पड़ेगा। मैं यही सब चेतावनी भरा संदेश दे करके मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा कि हमारे भी जीवन में ऐसे कारण हो सकता है, हमारे भी जीवन में ऐसे बहाना हो सकता है प्रभु की आज्ञा को ना माने बोल करके, प्रभु के भवन में ना जाए बोल करके, हम प्रार्थना ना करें बोल करके, हम बाइबल ना पढ़े बोल करके हमारे जीवन में बहाना हो सकता है, कारण हो सकता है। लेकिन प्यारो, एक कारण को दूर करते हुए हमको प्रभु की आज्ञा को मानना है, हमको प्रार्थना करना है, हमको बाइबल पढ़ना है, हमको दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरते जाना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। इन्हीं सब शब्दों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे, वचन के पढ़े जाने, बोले जाने और सुने जाने का परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मुझे आशा है कि प्रभु इस वचन के द्वारा जरूर आप लोगों से बात किया, आशीष पाए होंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह।